सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे बिहाइव का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का। चलिए, जिस फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके थे, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए बॉयज, तो हमने क्या करा था कि हमने बच्चों उसमें क्या करा था, अपने 6 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कौन सा वाला पॉइंट, 7 वाला पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें लिखा हुआ था अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। तो यहाँ पे मैंने, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स थे। पहला कौन सा था, मार्गी, दूसरा कौन सा था, टॉमी। तो यहाँ पे जो मार्गी होती है वो ये कहती है कि अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। यार, कोई आदमी इतना स्मार्ट होता है क्या, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट होता है कि हम लोगों को पढ़ा सके? जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि मार्गी और टॉमी को पढ़ाने वाले कौन थे, मैकेनिकल टीचर्स थे। अब मैकेनिकल टीचर की कंपैरिजन यहाँ पे किससे करी जा रही है, एक ह्यूमन बीइंग से करी जा रही है, एक नॉर्मल टीचर से करी जा रही है, लाइक हमारी तरह। चलिए, यहाँ पे लिखा अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। एक व्यक्ति जो है क्या इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता। तो अचानक से टॉमी जवाब देता है, श्योर ही इज। क्यों नहीं हो सकता भैया? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, वो हो नहीं सकता, होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे जो पापा है वो जानते हैं। कितना जानते हैं? जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है ना, उतना ही मेरे कौन जानते हैं, उतना ही मेरे पापा भी जानते हैं। एंड ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और उतना ही जानते हैं। मेरे हिसाब से तो और ज्यादा ही जानते हैं, लेकिन नहीं, वो ये कहते हैं कि वो उतना ही जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा था आई बेचा। अब बेचा एक लैटिन वर्ड है बच्चों, जिसका मीनिंग यहाँ जस्ट बगल से लिखा हुआ था। बेचा का मतलब होता है आई एम श्योर। क्या होता है? आई एम श्योर। तो अचानक से टॉमी कहता है आई एम श्योर, मुझे भरोसा है कि जितना मेरे मैकेनिकल टीचर जानता है उतना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं, मेरे पापा भी जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा था मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी क्या कर रही थी? डिस्प्यूट का मतलब होता है डिसएग्री विद। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं डिसएग्री विद। क्या होता है? डिसएग्री विद। क्लियर हो गया? तो देखो, मार्गी जो थी ना, वो क्या तैयार नहीं थी क्या करने के लिए, डिस्प्यूट करने के लिए। मतलब वो अब नकार भी नहीं सकती थी, भैया टॉमी बड़े हैं। अब टॉमी ने अगर ये बात कही है कि मेरे पापा अगर ज्यादा जानते हैं, मैकेनिकल टीचर के जितना जानते हैं, तो यार एक बात बताओ, तो वो डिस्प्यूट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बिल्कुल रेडी नहीं थी। यहाँ लिखा वो प्रिपेयर्ड। अब उसने बोला, सी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। तो अचानक से वो ये कहता है, यार एक बात बताओ, आई वुड नॉट वांट, मैं तो नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी बंदा आए मेरे घर पे आए, और क्या करने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए। मैं तो नहीं चाहती कि एक बंदा मेरे घर पर आए मुझे पढ़ाने के लिए, वो भी अजनबी हो। नहीं। तो अचानक से टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। तो अचानक से टॉमी बहुत तेज तेज हंसने लगता है, बहुत तेजी से खिलखिला के हंसता है। अब यहाँ लिखा था यू डोंट नो, आपको नहीं पता है। तो मार्गी से कहता है, मार्गी आपको भी कुछ नहीं पता है, अभी आप कुछ जानते ही नहीं हो मार्गी। अब यहाँ पे लिखा था द टीचर्स एंड डिडंट लिव इन द हाउस। तो अचानक से टॉमी कहते हैं, अरे यार पागल, स्टूपिड, उस समय का जो टीचर था ना, जो पुराने समय का जो टीचर था, वो टीचर घर पे थोड़ी ना रहता था हमारे मैकेनिकल टीचर की तरह, नहीं, बल्कि वो जो टीचर था वो अपने घर पे रहता था। और तो और दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। अरे उन लोगों के पास एक क्या हुआ करती थी, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे बच्चे क्या करते थे, वहां जाते थे पढ़ने के लिए। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज लूंगा। अब एक बात बताओ, हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, एक बार थोड़ा रिकैप हो जाए। चलो रिकॉल कर लेते हैं। अब हमें पता है कि भैया इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर है, पहला मार्गी, दूसरा कौन सा है, टॉमी। क्लियर हो गया? ये दोनों लोग आपस में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अब इतने में क्या होता है, तो अचानक से वो ये कहता है कि भैया उन लोगों के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे के सारे बच्चे वहां पर जाते हैं, लेकिन क्या पे? तो यहाँ टॉमी बात कर रहे हैं उन पुराने स्कूलों की, जो स्कूल मार्गी के दादाजी के टाइम पे हुआ करते थे। याद आ गया होगा आपको, प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा था एंड ऑल द किड्स लर्न्ड द सेम थिंग। और याद ना कि सारे के सारे जो बच्चे थे वो सेम चीजें सीखा करते थे। एंड श्योर इफ दे वर द सेम एज, और हाँ, अगर वो पक्का एक ही एज के हैं तो। लाइक अगर जैसे पुराने स्कूल में क्या हुआ करता था, तो टॉमी कहता है कि भैया देखो, पुराने स्कूल में अगर सिमिलर एज का कोई बच्चा है, मान लो कि अगर वो 6 साल का है, तो वो उसी स्टैंडर्ड में पढ़ेगा जिस स्टैंडर्ड में बाकी 6 साल के पढ़ेंगे।
क्लियर हो गया? अगर वो 9 इयर्स का है, मान लो अगर वो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 9th क्लास में जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे साथ में पढ़ेंगे और उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग भी होती है। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक समझने के बाद हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं और यहाँ पे हमारा ये 8 पॉइंट स्टार्ट होता है। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अचानक से क्या होता है, इतना सब कुछ चल ही रहा था, दोनों लोग बातें कर ही रहे थे, लेकिन बातें करने के टाइम पे क्या हुआ, चलिए बातें करने के टाइम पे क्या हुआ अचानक से, तो कहते बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल। तो अचानक से वो कहती है कि मेरी मम्मी तो यार, अब अचानक से मार्गी टॉमी को क्या कर दी, क्रॉस चेक कर दिया और मार्गी टॉमी से कहती है कि यार एक बात बताओ भैया कि मेरी जो मम्मी है वो तो ये कहती है कि एक टीचर को हमेशा क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है उसके दिमाग के हिसाब से। किसके दिमाग के हिसाब से? हर लड़के और हर लड़की के हिसाब से। तो यहाँ मार्गी जो बात कर रही है वो मार्गी कौन से समय की बात कर रही है? यहाँ मार्गी कर रही है अपने टाइम की बात। और मार्गी ये कह रही है कि यार एक बात बताओ टॉमी कि यहाँ पे जो ना, यहाँ पे मेरी मम्मी ये कहती है कि जो बच्चे होते हैं तो हर एक बच्चे को क्या करना पड़ता है, हर एक बच्चे के हिसाब से मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाता है, क्योंकि हर बच्चे का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे का आईक्यू लेवल थोड़ा क्या होता है, अलग होता है ना। Am I right? ओके ना। तो यहाँ पे लिखा था एंड इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। इसीलिए तो हर बच्चे को क्या किया जाता है, डिफरेंटली तरीके से पढ़ाया जाता है। उन्हें अलग अलग तरीके से क्या करा जाता है, पढ़ाया जाता है। हर बच्चे को एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ ईच गर्ल एंड ईच बॉय। क्लियर? चलिए यहाँ पे लिखा था जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट। अब अचानक से वो ये कहता है तो मार्गी कहती है अच्छा एक बात बताओ, ऐसा वो लोग तो नहीं करते होंगे, ऐसा ही सेम करते हैं क्या वो? यार वो ऐसा ही करते होंगे? नहीं, वो ऐसा तो नहीं करते होंगे कि हर एक बच्चे के आईक्यू लेवल के हिसाब से उसे पढ़ाते हो, हर एक बच्चे पे ध्यान देते हो, ऐसा तो नहीं करते होंगे ना। तो अचानक से दैट बी देन, अब देखो देन के बाद यहाँ पे लिखा था, तो अचानक से यहाँ पे ये जो रिएक्शन है अचानक से चेंज हो गया। अचानक से टॉमी कहता है इफ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है। अब ये जो वर्ड है ना वो किसके है, टॉमी के। तो टॉमी अचानक से कहता है इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो तुम्हें बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो क्यों पढ़ रहे हो, जाओ ना यहाँ से। तो यहाँ पे एक जो रिएक्शन था वो टॉमी का मार्गी के प्रति था, वो मार्गी को वो समझाता है लेकिन चिल्ला के थोड़ा एग्रेसिव वे में कहता है कि भैया अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही है तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। अचानक से वह कहता है, अब मार्गी, भैया मार्गी भी थोड़ा, मार्गी के अंदर भी एंजाइटी थी, वो भी ये देखना चाहती थी, ये पढ़ना चाहती थी आगे क्या हुआ। तो अचानक से मार्गी कहती है आई डिडंट से, अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला है यार, अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला यार टॉमी, आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये कब बोला कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैंने तो ये बोला ही नहीं। अब यहाँ पे कहता है मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने अचानक से बोला भैया ऐसी बात थोड़ी ना, टॉमी मैंने ऐसा कब बोला कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल पसंद आ रही है। क्योंकि अब उसने ये बात क्यों बोली है, क्योंकि यहाँ आगे लिखा था सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, क्योंकि उसे वो फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था और वो उसको पढ़ना भी चाहती थी। यहाँ लिखा था ना सी वांटेड, वो चाहती थी, क्या करना चाहती थी, रीड अबाउट, पढ़ना चाहती थी, किसके बारे में, उन फनी स्कूल्स के बारे में। चलिए यहाँ पे लिखा था फिर इसके बाद में एंड दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी तक तो उन दोनों ने वो आधी किताब भी खत्म नहीं कर पाई थी, उन्होंने आधा भी नहीं पढ़ पाया था। इतने में ही क्या हुआ, इतने में हुआ ये कि व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, इतने में ही मार्गी की माँ ने मार्गी को आवाज दे दी, उन्होंने बुला लिया और बोली मार्गी, मार्गी स्कूल, स्कूल चलना है, स्कूल का टाइम हो गया, फटाफट से आओ जल्दी से। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने अचानक से क्या करा, ऊपर देखा, मार्गी ने ऊपर देखा तो अचानक से बोलती है नॉट येट मम्मा, मम्मी यार अभी नहीं यार, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे पढ़ना है यार, आई हैव टू कंप्लीट द बुक यार, नहीं नॉट येट मम्मा। अचानक से मम्मी की क्या आवाज आई, नाउ, अभी, सैड मिसेस जोन्स। तो मिसेस जोन्स ने एक ही आवाज की, उन्होंने कहा अभी, सुनाई नहीं दिया क्या, फटाफट से आ जाओ जल्दी से, जल्दी भी टाइम वेस्ट मत करो, आओ। अब उसके बाद वो क्या करती है, आगे बोलती है एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो अचानक से वो ये कहती है और हाँ टॉमी, हो सकता है कि टॉमी का भी टाइम हो गया हो। प्रोबेबली को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संभवतः बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
संभवतः एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और हो सकता है कि टॉमी का भी मैकेनिकल टीचर का टाइम हो गया हो पढ़ने का। तो मार्गी सेड टू टॉमी, तो मार्गी अचानक से टॉमी से बोलती है कि टॉमी कैन आई रीड द बुक, क्या हम लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या हम लोग इसको स्कूल के बाद में पढ़ सकते हैं, हम दोनों लोग यार मिलके ही पढ़ेंगे प्लीज यार, आप इसे पढ़ना नहीं है ना। सोचो ये वही मार्गी थी जो मार्गी कुछ टाइम पहले ये कह रही थी आई हेट स्कूल, और वही मार्गी अब उसके इंटेंशन चेंज हो गए, उसकी मेंटेलिटी चेंज हो गई, और वो ये कह रही है कि नहीं नहीं अब मुझे और जानना है पुराने स्कूल्स के बारे में, है ना। बच्चों मैंने आपसे कहा था ये स्टोरी आपको कब समझ में आएगी, जब आप अपने आप को प्रेडिक्ट करेंगे कि हम लोग 2157 में पढ़ रहे हैं ना कि 2025 में। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ। चलिए तो यहाँ नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे अब हुआ है यहाँ पर ये, अब हम लोग स्टार्ट करने अपना पॉइंट नंबर 9। ठीक है, तो अचानक से अब उसने टॉमी से बोला कि भैया टॉमी एक काम करते हैं, क्या हम लोग इसको बाद में पढ़ सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं क्या। चलिए तो यहाँ पे बोलता है मे बी, हाँ ठीक है हो सकता है बाद में पढ़े, हो सकता है बाद में पढ़े, लेकिन वो ये बात कहता तो है, लेकिन कहता कैसे, नॉन चैलेंजिंग वे में कहता है। नॉन चैलेंजिंग का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड होके नहीं कि यार हाँ यार हम लोग साथ में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। उसने बोला हाँ ठीक है देखेंगे, अब मिलेंगे तो पढ़ लेंगे साथ में, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है ना। तो इस तरीके से तो बोलता है नहीं सेंड नॉन चैलेंजिंग बोलता है। अचानक से ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग, वो अचानक से उठा विशल करता हुआ बढ़िया आराम से सीटी बजाता हुआ वो वहां से चलने लगा। अब चलना कैसे, चला कैसे हो, यहाँ लिखा था द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने उसी वो गंदी सी किताब थी जो येलोइश पन थी थोड़ी, अब पुरानी किताब है येलोइश पन है, क्रिंकली पेजेस में उसके, उसको लिया आर्म में फंसाया, यहाँ पे ऐसे करके फंसाया और फंसाने के बाद सीटी बजाता हुआ वहां से निकल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी कहाँ आ गई, मार्गी भी अपने स्कूल रूम में आ गई। एंड अब स्कूल रूम था कहाँ पे, देखो ये स्कूल हैगा, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल से, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल से उसका क्या था, उसका जो कमरा बना था, जो रूम बना था, वही उसका स्कूल था। चलिए अब यहाँ पे लिखा था एंड द मैकेनिकल टीचर was on and waiting for her, और यार कि अब जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या कर रहा था, वो तो ऑन था। यार एक बात बताओ, मैकेनिकल टीचर एक मशीन है, जिस तरीके से हम लोग अपने यहाँ पे क्या करते थे, अलार्म सेट कर देते हैं। अब अलार्म सेट करा ना तो वो 1 सेकंड इधर बजेगा ना वो 1 सेकंड उधर बजेगा, भाई जिस टाइम पे सेट करे उसी टाइम पे तो बजेगा। सेम उसी तरीके से मैकेनिकल टीचर होता है, तो मैकेनिकल टीचर एक मशीन है, तो भैया उसको पता है कि मुझे इस टाइम पे पढ़ाना है तो उसी टाइम पे पढ़ाना है। तो मैकेनिकल टीचर तो तैयार बैठा था एकदम और इंतजार कर रहा था किसका, मार्गी का, हर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे और भी इसके बाद लिखा हुआ था इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा अपने सेम टाइम पर हमेशा तैयार रहा करता था, कौन, मैकेनिकल टीचर। लेकिन एवरी डे, हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, लेकिन सिर्फ 2 दिन को छोड़ के, ना तो वो सैटरडे को पढ़ाते थे और ना ही वो मैकेनिकल टीचर संडे को पढ़ाया करते थे। क्लियर। लेकिन बाकी के बचे 5 दिन, सो नाउ रेस्ट ऑफ द 5 टाइम्स, यानी रेस्ट ऑफ द 5 डेज, जो अपने 5 दिन बचे हैं, 5 बार या 5 दिन वो एक टाइम पर, सही टाइम पर मिला करते थे। अगला वाले यहाँ पे लिखा था बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो अचानक से अब क्या कहते हैं, तो अचानक से वो ये कहती है बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उनकी जो मम्मी है वो हमेशा ये कहा करती थी कि छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा सीखते हैं, लेकिन सीखते कब हैं, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो परमानेंट या रेगुलर आवर्स अगर वो पढ़ते हैं, दिन में अगर वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 8 जितना भी सीटिंग कर पाते हैं, अगर वो सीटिंग अगर वो रेगुलर कर रहे हैं, तो याद रखना बच्चों वो मेहनत कहीं ना कहीं दिखाई देती ही है। आप लोगों को भी ये मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए बॉयज यहाँ पे लिखा था देन द स्क्रीन वाज लिट अप। अब इतने में भैया वो मार्गी पहुंची, और मार्गी पहुंचने के बाद स्क्रीन क्या कर रही थी, लिट अप कर रही थी, यानी कि वो लाइटिंग दे रही थी, यानी कि वो जल रही थी, स्टार्ट हो चुकी थी। इतने में क्या हुआ कि स्क्रीन ने लिट अप करना स्टार्ट किया एंड इट सेड, अचानक से मशीन से एक आवाज आई। इट मतलब यहाँ पे इट का मीनिंग क्या है, या इट का मीनिंग है मैकेनिकल टीचर्स हैं, ठीक है ना। एंड इट सेड, वो बोलता है टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशनल ऑफ प्रॉपर
फ्रैक्शंस। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये आपको पता होगा, ये एरिथमेटिक लिखा है। एरिथमेटिक मींस मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला है, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या पढ़ाने वाला था? मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला था। और मैथमेटिक्स में भी कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं? वो प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही पढ़ाने को स्टार्ट हुए, वही सेम कहानी, सेम चीज, सेम पिंच करना। तो यहाँ पे लिखा था प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। चलिए काम करिए, अपना कल वाला होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करिए, डालिए फटाफट से अपना होमवर्क निकालिए और इंसर्ट कर दीजिए। चलिए इसके आगे ये हमारा एक लास्ट पॉइंट है बच्चों, तो फटाफट से हम लोग ये जो अपना लास्ट पॉइंट है इसको हम लोग क्या करेंगे? खत्म करेंगे और इस चैप्टर को भी जल्दी से फिनिश करेंगे। क्लियर? चलिए भाई इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा था एंड मार्गी डिड सो विद अ साय। लेकिन मार्गी ने यार क्या करा? मार्गी ने होमवर्क निकाला, इंसर्ट किया, लेकिन पता है यहाँ पे शाय लिखा हुआ है। साय मीन्स होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट। इसका भी मतलब ही वही होता है, मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड होके नहीं कि यार हाँ मैंने होमवर्क किया है तो हाँ मैंने होमवर्क। अब हम लोग होमवर्क करने का क्या हो जाता है? खुश हो जाते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मार्गी है वो खुश नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ? उसने बिना इंटरेस्ट के क्या करा? किया जरूर, उसने डाला, उसने वो होमवर्क इंसर्ट किया, लेकिन बिना किसी इंटरेस्ट के। आगे यहाँ पे लिखा था क्योंकि सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfather was a little boy। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी? वो इसीलिए शो नहीं कर रही थी क्योंकि सी वॉज थिंकिंग, क्योंकि वो सोच रही थी किसके बारे में? अपने पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। कौन से पुराने स्कूल? जब उसके दादाजी के जो दादाजी थे, जब वो भी एक छोटे बच्चे थे, जब वो जो दादाजी के दादाजी थे, जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे। समझ में आ रहा है? दादाजी के दादाजी जब वो बच्चे थे तो वो जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, उन स्कूलों के बारे में वो से क्या कर रही थी? वो याद आ रही थी, वो उसके बारे में सोच रही थी। वो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे के पूरे पड़ोसी वाले जितने भी सब पड़ोस आस पड़ोस के सारे बच्चे हैं, वो सारे के सारे जो बच्चे थे वो क्या करते थे? आते थे। आने के बाद आते होंगे यार, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे इन द स्कूल यार्ड, इन द स्कूल यार्ड। यार सारे के सारे बच्चे, पुराने जमाने के स्कूल कितने अच्छे होते होंगे यार। वो आते होंगे, आने के बाद हम बड़े आराम से क्या करते होंगे? साथ में आ रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, साथ में चिल्ला रहे हैं, स्कूल कैंपस में मस्ती कर रहे हैं, सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठे हुए हैं। कहाँ पे? स्कूल रूम में बैठे हुए हैं। गोइंग होम टुगेदर, अपने घर आ भी, मतलब स्कूल आ भी साथ में रहे हैं और घर जा भी साथ में रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे दिन खत्म हुआ, जैसे स्कूल खत्म हुआ, सारे के सारे बच्चे साथ में आते थे और सारे के सारे बच्चे साथ में ही चले जाते थे। अगला वाले यहाँ पे लिखा था दे लर्न्ड द सेम थिंग, और जो भी वो सीखा करते थे वो सेम चीजें हुआ करती थी। सेम, वो सेम हुआ करती थी कि भाई मैंने अगर द फन दे ऐड पढ़ा है ना, तो तुमने भी द फन दे ऐड पढ़ा है। अगर तुम क्लास 9th में हो, मैं भी क्लास 9th में हूं, तो जो तुमने पढ़ा है वही मैंने भी पढ़ा है। हम दोनों ने कोई डिफरेंट टॉपिक या कोई डिफरेंट मैटर नहीं पढ़ा है। हम दोनों का टॉपिक और मैटर सेम है, सिलेबस सेम है, टीचर भी सेम है, कोचिंग भी सेम है, वाइड व्यू एकेडमी है ये, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखा था दे लर्न द सेम थिंग, वो लोग सभी चीजों को क्या करते थे? साथ में सीखा करते थे। एंड काहे के लिए? सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो क्या कर सकें? एक दूसरे की मदद कर सकें। यार पता है पुराने हमारे टाइम के जो स्कूल हैं, स्टोरी के हिसाब से पुराने, लेकिन अभी हम लोग एक जनरल बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यार हम लोग साथ में पढ़ते हैं और साथ में पढ़ते टाइम पर अगर मान लो कि मुझे कोई कैजुअलिटी आ गई, मुझे कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो मैंने अपने साथ वाले से पूछ लिया कि भाई अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो तुम समझा दो यार, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? हेल्प ले लेते हैं। लेकिन आगे आने वाले भविष्य में जिस तरीके से आईसेक ऐसी मूव ने इसमें को क्या किया है, इन्होंने जो प्रेडिक्शन डाला है अपना फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में स्कूल इस तरीके के होंगे कि वहां पे कोई ह्यूमन फैकल्टी होगा ही नहीं, वहां पे जो भी फैकल्टी होगी वो फैकल्टी मैकेनिकल टीचर के रूप में हमें पढ़ा रही होगी, यानी कि एक रोबो हमें पढ़ा रहा होगा, है ना। तो ये है। अगला वाला यहाँ पे लिखा था तो वो ये कह रहे थे वो सारे लोग एक ही चीजें सीखते होंगे और काहे के लिए? ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। काहे में? विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क में भी और तो और
ताकि उस टॉपिक को और ज्यादा क्लियर कर सके, बातें करके, पढ़ के, समझ के, है ना। आगे यहाँ पे लिखा था एंड द टीचर्स वर प्यूपल, और उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है, मार्गी अभी ये कह रही है कि यार वो टीचर्स जो होते थे ना वो इंसान हुआ करते थे, वो हंसेंगे भी हंसाएंगे भी, वो सब कुछ करेंगे। यार हम लोग क्या करते हैं क्लास में, थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते टाइम पर अगर मान लो कि हंसी की बात आ गई तो हम लोगों ने क्या करें, हंस के दिखा दिया, हंसते हैं ना, मशीन थोड़ी ना हंसने वाली है। चलिए यहाँ पे तो अगला वाला वही कहते हैं एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो टीचर्स कैसे थे, लोग थे। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, लेकिन इतना वो सब सोच ही रही थी, इतने में मैकेनिकल टीचर ने अपनी स्क्रीन को क्या करा, फ्लैश करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसने इशारा देना स्टार्ट कर दिया। और वो बोलती है, क्या बोलता है वो, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जैसे ही हम लोग 1/2 और 1/4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन मार्गी वॉज थिंकिंग, लेकिन मार्गी सोच रही थी किस बारे में, अबाउट हाउ द किड्स, उस बारे में जब उस टाइम के जो बच्चे होंगे ना यार, मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज, यार वो कितनी मस्ती करते होंगे पुराने जमाने में, कितने प्यार से पढ़ते होंगे, साथ में पढ़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहीं मजा और कौन ही दे रहे हैं, हम लोग तो सब करते हैं यार, मस्ती के तो करते हैं। आगे यहाँ पे लिखा था एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी उस बारे में, उन मजों के बारे में जो मजे उन लोगों ने किए थे। उन लोगों ने मतलब कहने का मतलब ये कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं वही है मजे, वही है फन। क्लियर हो गया। चलिए बॉयज, तो इस चीज को अब बस हम यही खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले ये टॉपिक तो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं किया। अगर आपको आगे के वीडियोस चाहिए, अगर आप और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, और भी ज्यादा समझना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आना है तो बेंड ब्रांच वाइड व्यू एकेडमी पर जरूर आना, जहां हमें सारी फैकल्टीज काफी अच्छे से मिलेंगी और काफी अच्छे से आप लोगों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और आगे लेके जाएंगे। क्लियर। चलिए बॉयज, इतना ही है आज के लिए, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।